एक अभिशाप, एक रहस्य, एक अनहोनी का डर। जब राकन आवेगा तो कहर ढावेगा। क्या आपको इस तरह की राक्षसों वाली कहानियां पसंद है? तो ये वेब सीरीज दहन आप ही के लिए है। खैर, बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। ये फिल्म स्टार्ट होती है शिलासपुर गांव से, जहां एक मान्यता है। शिलासपुर गांव राकन का गांव माना जाता है। ये वो राकन है जिसको राक्षस मानते हैं, और माना जाता है कि अगर इस राक्षस को नाराज किया या इसकी पूजा करना बंद की तो ये कहर ढाएगा और इस पूरे गांव को भस्म कर देगा। तो वही कहानी में एंट्री होती है तिस्का चोपड़ा की, जो एक आईएएस का रोल प्ले कर रही है। उनको जिम्मेदारी दी गई है इस गांव में माइनिंग के काम को स्टार्ट कराने की। ये वो माइनिंग है जो राकन के मंदिर के ठीक नीचे है। अब गांव वाले और मंदिर के प्रमुख सौरभ शुक्ला का यह मानना है कि अगर माइनिंग को शुरू किया गया तो शिला चटक जाएगी, और शिला चटकी तो राकन नाराज हो जाएगा। लेकिन किसी तरह से तिस्का चोपड़ा गांव वालों को कन्विंस करती हैं कि अगर आप अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुंदर चाहते हैं, तो इस माइनिंग को होने दें। तो जब माइनिंग स्टार्ट होती है तो क्या कहर बरपता है? सौरभ शुक्ला यानी कि प्रमुख इस राकन को शांत कर पाएंगे? क्या तिस्का चोपड़ा गांव वालों को मना पाएगी? क्या गांव वाले अपनी जान बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। खैर, हर कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ लूप पॉइंट्स हैं। अब ज्यादा लूप पॉइंट्स की डिटेलिंग में न जाते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि ये वेब सीरीज 9 एपिसोड में रिलीज की गई है। हर एक एपिसोड की लेंथ तकरीबन 45 मिनट है। तो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो इस फिल्म की लेंथ है। इन 9 एपिसोड की जगह इस कहानी को शायद 6 या 7 एपिसोड में भी खत्म किया जा सकता था, जिसकी वजह से ये फिल्म थोड़ी सी स्लो है। अगर 6-7 एपिसोड में खत्म होती तो ये बहुत फास्ट पेस होती और आपको उतना एंटरटेन लगती। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तिस्का चोपड़ा एज एन आईएएस जब इस गांव शिलासपुर में आती हैं तो अपने साथ अपने महान अनुभव बेटे को भी लेते आती हैं। अयान जब आता है तो उसको इस तरीके की कहानियों में दिलचस्पी है, क्योंकि वो अपने फादर को खो चुका है और उसका मानना है कि इस तरह की कोई शक्तियां हैं तो उसके फादर से उसको कनेक्ट कर पाती हैं। तो ये एक आपको फादर सन कनेक्शंस, एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये फिल्म की एक अच्छी चीज है। अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट पर। फिल्म में एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है सचेत, जो कि मैडम का अर्दली है। अब इस मैडम के अर्दली को इतने इंपॉर्टेंट रोल में दिखाया है, जिसने क्राकन को ब्रीफ किया, जो बाद में चल के इस गांव का प्रमुख बना। प्रमुख की जिम्मेदारी थी राकन को शांत करने की। वो राकन को जस्ट मारने ही वाला था, लेकिन अचानक सडन उसका अंत हो जाता है। वहीं सचेत के चाचा परिमल हो या फिर खुद प्रमुख हो, वो भी राकन को मानने में एकदम ऐसे लगते हैं जैसे कि इनके बस की बात ही नहीं है, लेकिन सालों से यही इस राकन को संभाले हुए थे। तो ये सब देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि दिखाना एक्चुअल में क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं ये दिखाना कि प्रमुख स्ट्रांग है, या दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी में इतनी पावर है कि वो प्रमुख को भी दबा सकता है, या राकन इतना पावरफुल है। और साथ ही इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सब भूत बाधा और ये राक्षस देव ये सब नहीं होते हैं। तो उनके लिए इस कहानी में एक नेक्स्ट चैप्टर दिया है, जिसमें बताया गया है कि ये जो महामारी फैल रही है या जो राकन का कहर लोगों पे बरप रहा है, वो कहर नहीं, एक्चुअल में वो एक वायरस है, जिसके चलते लोग अपना दिमाग खो बैठते हैं और वो इस तरह मानने लगते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं और साथ में वाइल्ड हो जाते हैं। इसलिए वो राक्षस जैसा बिहेव करते हैं। तो आप जैसा समझना चाहें आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर, इस वेब सीरीज के अंत में कुछ ऐसा सीन दिखाया गया है जिससे आपको लगेगा कि इस वेब सीरीज का पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन कहीं भी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। तो इस तरह से मानना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि शायद चैप्टर 2 बनाए या नहीं बनाए, क्योंकि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि लोगों को ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा समझ में आएगी। रीजन इसकी लेंथ। शॉर्ट होती तो शायद ये कहानी थोड़ी सी एंटरटेनिंग होती, और काफी जगह लूज पॉइंट्स हैं। राकन एक पावरफुल आत्मा है, लेकिन जब वो मैडम के सामने आता है तो उसे बहुत इजीली कंट्रोल कर लेती हैं। मैडम का एक इतिहास है, उस इतिहास को इस कहानी के साथ कनेक्ट करना है। क्या मैडम में ही अब वो राकन बचा है, नहीं बचा है? राकन को मैडम आगे किस तरीके से देखेंगी अगर पार्ट 2 आया है? तो बहुत सारी ऐसी वीक पॉइंट्स हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये वेब सीरीज को और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन बहरहाल इस कहानी में सिर्फ इतना ही दिखाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके की कहानी को देखना, तो डिज्नी हॉटस्टार पे ये वेब सीरीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, अभी स्ट्रीम कर रही है, आप चाहें तो देख सकते हैं। खैर, इसी तरह की फिल्मी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।